दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पाइल्स के संदर्भ में। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफ देती है। इसमें एनस के अंदर और बाहर सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर भी आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ हम बात करें तो तकरीबन 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में पाइल्स की समस्या होती है। रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। समय पर यदि बवासीर का उपचार नहीं किया गया तो ये तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये एक आनुवंशिक समस्या भी है। यदि परिवार में किसी को ये समस्या रही हो तो इससे दूसरे व्यक्ति को भी होने की पूरी आशंका बनी रहती है। यहाँ हम बातचीत करने वाले हैं बवासीर के प्रकारों के संदर्भ में। देखिए मेनली बवासीर दो तरीके का होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खूनी बवासीर के बारे में। देखिए खूनी बवासीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। इसमें मलत्याग करते समय खून आता है। इसमें एनस के अंदर मस्से हो जाते हैं और मलत्याग के समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है। या ऐसा भी हो सकता है कई बार पिचकारी के रूप में भी आने लगता है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो बादी बवासीर होता है। बादी बवासीर में पेट की समस्या अधिक बनी रहती है। कब्ज और गैस की समस्या भी साथ में रहती है। इसके मस्सों में रक्तस्राव तो नहीं होता है मगर मस्से बाहर आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें बार बार खुजली और जलन होती है। शुरुआती अवस्था में यह तकलीफ नहीं देते हैं मगर अस्वस्थ खान पान और कब्ज रहने की वजह से ये फूल जाते हैं। इनमें खून जमा हो जाता है और सूजन आ जाती है। दोस्तों इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है और रूह की दर्द से छटपटाने लगता है। मलत्याग करते समय और बाद में भी रोगी को दर्द बना रहता है। इस अवस्था में वह स्वस्थ तरीके से चल फिर नहीं पाता है और बैठने में भी उसको तकलीफ महसूस होती है। दोस्तों अब हम लोग बातचीत करेंगे बवासीर के लक्षणों के संदर्भ में। देखिए बवासीर यदि गंभीर अवस्था में न पहुंचे तो आप मान के चलिए ये 4 से 5 दिनों में अपने आप ठीक हो सकता है। लेकिन रोग बढ़ने पर ये लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं जिनको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करने का है। देखिए आपके एनस के आसपास कठोर गांठ जैसा यदि महसूस होता है तो आप मान के चलिए कि आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है। इसमें दर्द रहता है और खून भी आ सकता है। आगे बात करें तो जब आप सोच जाते हैं तो सोच में पेट साफ नहीं होने का आपको आभास होता है। सोच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून भी पाइल्स को बताता है। सोच के वक्त अत्यधिक आपको पीड़ा होती है या फिर गुदा के आसपास खुजली, लालीपन और सूजन रहता है। इसी के साथ साथ म्यूकस का आना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप सोच के लिए बैठते हैं तो म्यूकस भी बाहर आ सकता है। वहीं बार बार मल त्यागने की आपकी इच्छा होती है लेकिन त्यागते समय मल नहीं निकलता है। दोस्तों इन लक्षणों में से यदि आपको कुछ भी लक्षण दिखते हैं तो कभी भी आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है और पाइल्स का इलाज करवाना है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं पाइल्स आखिर होता क्यों है। देखिए वात, पित्त और कफ 3 दोष यदि किसी प्राणी या मानव में है तो आप मान के चलिए कि उसको ये समस्या निश्चित रूप से होती है। कुछ लोगों में हमने आपको ऊपर भी बताया कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जा सकता है लेकिन कुछ में अन्य कारणों से भी ये हो सकता है। देखिए कुछ व्यक्तियों को अपने रोजगार की वजह से आपको पता है घंटों खड़े रहना पड़ता है, जैसे बस के कंडक्टर, ट्रैफिक पुलिस आदि। इसी के साथ जिनको बहुत भारी वजन उठाना पड़ता है उन लोगों को भी बवासीर की समस्या हो सकती है। दोस्तों इसमें दूसरा कारण जानते हैं जो कि मेन कारण है और वो है कब्ज की समस्या। देखिए कब्ज में क्या होता है कि जो मल होता है वो सूखा और कठोर हो जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति को मल त्याग करने में कठिनाई होती है और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। साथ ही उसको उकड़ू बैठना पड़ता है। अब प्रेशर की वजह से जो उसकी वेन्स होती हैं उनमें भी प्रेशर पड़ता है और प्रेशर के रीजन से क्या होता है कि वो फूल कर लटक जाती हैं और जिससे मस्सा बन जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब आप सोच के लिए जाते हैं तो कभी भी आपको अपनी तरफ से
बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मान के चलिए आपको पाइल्स की समस्या निश्चित रूप से होगी। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो अधिक तला हुआ या मिर्च मसाले युक्त जो लोग भोजन करते हैं, या सोच ठीक से नहीं जाते हैं, या फाइबर युक्त भोजन का सेवन नहीं करते हैं, आलस्य या शारीरिक गतिविधियां यदि आप कम करते हैं तो भी ये समस्या हो सकती है। साथ ही आप यदि धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं या आप अवसाद में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पाइल्स का बीमारी होगा। दोस्तों, अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि जब पाइल्स हो जाता है तो उसके बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम क्या इस पाइल्स के घरेलू उपचार भी अपना सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग बात करेंगे होम रेमेडीज के बारे में जो पाइल्स के लिए रामबाण सिद्ध होती हैं। उसी में पहला नंबर आता है एलोवेरा का प्रयोग। देखिए, एलोवेरा से बवासीर की जलन कम होती है और कब्ज की समस्या नहीं होती है। ये आंतरिक और बाह्य, यदि आपको दोनों प्रकार के पाइल्स का प्रॉब्लम है तो ये दोनों प्रकार के पाइल्स को दूर करता है। गुदा के बाहर के मस्सों में आप एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं। ये जलन और खुजली को शांत करता है। इसमें आपको एलोवेरा के 200 से 250 ग्राम गुदे को खाना है। इससे आपको पहली बात है कब्ज की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, और जब कब्ज की समस्या नहीं होगी तो आप सोच के लिए आसानी से जाएंगे और इसी रीजन से आप छुटकारा पाएंगे पाइल्स की समस्या से। नंबर 2 पे बात करते हैं सेब के सिरके के बारे में। देखिए, सेब का सिरका रक्त वाहिनियों को सिकुड़ने में मदद करता है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वो फूल कर लटक जाती हैं। खूनी बवासीर में 1 गिलास पानी में आपको सेब के सिरके का केवल 1 चम्मच यूज करना है और दिन में 2 बार उसको पीना है। बादी बवासीर में सेब के सिरके में रुई भिगोकर आप गुदा के अंदर रख सकते हैं। इससे जलन और खुजली से आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, आगे बात करें तो आप बवासीर के उपचार के लिए जैतून का तेल यूज कर सकते हैं। जैतून के तेल में सूजन ठीक करने की क्षमता होती है। ये रक्त वाहिनियों में आए सूजन को बिल्कुल हटा देता है। जैतून के तेल को बादी बवासीर के मस्सों पर आप यूज भी कर सकते हैं। आगे बात करें तो आप बवासीर में यूज कर सकते हैं बादाम का तेल। देखिए, शुद्ध बादाम का जो तेल होता है उसको आपको रुई में भिगोना है और बादी बवासीर में मस्सों पर आपको लगाना है। यह आपको सूजन और जलन को जड़ से खत्म कर देगा। इसी के साथ साथ आप अंजीर खाएं, क्योंकि बवासीर के अंदर अंजीर बहुत लाभदायक होता है। 3 अंजीर आपको 1 गिलास पानी में भिगोने हैं। सुबह खाली पेट इसका आपको सेवन करना है और साथ में पानी को भी पीना है। दोस्तों, बवासीर में घरेलू उपचार यदि आप चाहते हैं तो आप जीरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। बादी बवासीर में आपको क्या करना है, जीरे के जो दाने होते हैं उनको पानी के साथ अच्छे से पीस करके उनका लेप बनाना है और उस लेप को आपको मस्से जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे आपको यूज करना है। खूनी बवासीर यदि आपको है तो जीरे को आप भून लें और मिश्री के साथ उसको पीस सकते हैं। इसको आप दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम छाछ के साथ भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करें तो आप नींबू के इस्तेमाल से पाइल्स को दूर कर सकते हैं। नींबू के रस में आप अदरक यूज कर सकते हैं। साथ में आप 1 चम्मच शहद भी यूज कर सकते हैं। इससे पाइल्स में बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, आगे बात करें तो आप छाछ और अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। छाछ आप मान के चलिए जो ये बवासीर होता है उसमें अमृत के समान काम करता है। 1 गिलास छाछ में 1/4 अजवाइन पाउडर और 1 चम्मच काला नमक मिलाकर रोजाना दोपहर के खाने के बाद में आप उसको सेवन करें। ये बवासीर से आराम पाने का सबसे अच्छा घरेलू उपचार माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ आप पपीते का यूज कर सकते हैं। रात के भोजन में आपको पपीता खाना है। इससे आपको बिल्कुल भी कब्जी नहीं होगी। दोस्तों, आप गर्म पानी का यूज करें। एक टब के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और उसमें आपको 10 से 15 मिनट तक बैठना है। ये बवासीर के दर्द और जलन से आराम पाने का सबसे बढ़िया इलाज है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आप कुछ परहेज भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो आपको परहेज करना जरूरी हो जाता है, जिनमें आप जंक फूड, तला भुना खाना, मिर्च मसाले या और इस तरीके के फास्ट फूड होते हैं उनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है और आपको सिंपल खाना लेना है। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड का यूज कर सकते हैं
और अपने आप को गर्मी के दिनों में हाइड्रेटेड रखना है, जिससे शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं हो। तो इस तरीके से आप लोग पाइल्स की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि ये आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलें। यदि आप बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करते हैं तो हमारे वीडियोज आपको नहीं मिल पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।